हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि जो ये राशियां हमें दी गई हैं, क्या ये समानुपात में है। समानुपात का मतलब ये हुआ कि जो इनके अनुपात है वो आपस में बराबर है कि नहीं है, समान है कि नहीं है। समानुपात का मतलब क्या था, सम अनुपात, मतलब दोनों के अनुपात, इन दोनों के अनुपात, इसमें हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। इनका अनुपात जो है वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इन राशियों से ही हम अनुपात बनाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन करना है फर्स्ट। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। आगे जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी राशियां हैं जिनका हमें अनुपात निकाल कर और बताना है कि दोनों आपस में समान है कि नहीं, समानुपात में है कि नहीं। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का हम पहले निकालते हैं। 15:45। पहले हम इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 15:45 मैं यहाँ सामने लिख लेती हूँ। ठीक है, पहले हम इन दोनों को अनुपात के रूप में लिख लेंगे। 15:45 बराबर में 15/45। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। तो देखिए 15 एकम 15 और 15×3 = 45। हमें यहाँ पे कितना मिला, 1/3। अब 1/3 हमें काटने पे मिला 1/3। ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा जो अनुपात होगा वो क्या होगा। हमें यहाँ पे 1/3 मिल रहा है, 1/3 मिला हमें। ठीक है, तो हमारा इसका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3। हमें यहाँ पे अनुपात कितना मिल रहा है, 1/3 हमारा यहाँ पे अनुपात है। अब हमारी जो दूसरी राशि थी वो है 40। इसको आप हमें अनुपात में लिखना है। ठीक है, इन राशियों को यहाँ पे अनुपात में लिखेंगे क्योंकि हम अनुपात ही इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, 40 अनुपात में 120 लिख के फिर हम 40/120 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तिये 12। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। यहाँ पर भी हमें 1/3 मिल गया है। देखिए यहाँ पर भी हमें 1/3 मिला। ठीक है, अब 1/3 को आप 1/3 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, 1/3 को 1/3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस राशि, जो हमारी ये वाली राशि थी इसका अनुपात, और जो हमारी ये वाली राशि थी इसका अनुपात, ये दोनों ही हमारे समान हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही हमारे समान समान हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसी तरीके से बच्चों हम इसको कर लेते हैं। देखिए, अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे जगह कम होगी तो मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, इस लाइन को। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बी पार्ट है वो ये है, ये हमारा है, ये हमारी ये 33, 121 और 9 और 96 ये राशियाँ हमारे पास है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 33 अनुपात में 121, पहले इनका हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो हम 33/21 को हम 33/121 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं इस वाले वीडियो में नहीं, अभी इस समय ना मैं ये सी का नहीं निकालूंगी क्योंकि सी के लिए मुझे लग रहा है जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ए और बी का ही करते हैं अभी। ठीक है, तो 33/121 हो गया, बराबर में हमने 33/121 को, सॉरी 33/121 को 33/121 लिख लिया। अब हम देखिए इसको काटेंगे। 11×3 = 33 और 11 एकम 11, 11 एकम 11। जब आप 11 को 121 से भाग दोगे, 121 है ना हमारा यहाँ पे 121 है। ठीक है, तो देखिए 11 एकम 11, फिर 2 में से गया 1, 1 में से गया 0, ऊपर से उतारा 1, तो 11 एकम 11 अभी पूरा कट गया। 11 को 121 से
हमने 11 से 121 को 11 से 121 को भाग दिया तो हमें 11 मिला। तो हमारा यहाँ पे काटने पे क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ मिल रहा है 3/11। अब 3/11 को हम 3:11 लिखेंगे। ठीक है, 3:11 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कटना बंद हो गया, जहाँ पर कटना बंद हो जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे, फिर वही हमारा अनुपात होगा। ठीक है, तो अभी हमने इन राशियों का निकाला, अब हम इन राशि का निकालेंगे। 9 और 96, 9 और 96 को हम क्या लिखेंगे, अनुपात। 9:96। अब इसको हम बटे के रूप में लिख लेते हैं, 9/96। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कट रहा है, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। तो हमारा यहाँ पे अभी हमारा नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 32, 3 एकम 3 तो कट सकता है, लेकिन इस 2 का क्या होगा, तो ये आपस में नहीं कटेंगे हमारे अब। ठीक है, अब यहीं पे हमारा रुक जाएगा। तो हमें यहाँ मिल रहा है काट के, मतलब 3 से भाग दे के हमें मिला यहाँ पे 3/32। ठीक है, 3/32 मिला। अब 3/32 को आप 3:32 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3/32 को आप 3:32 लिख सकते हो ना। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा इसका जो है, इन वाली राशि का 33 और 121 की जो राशि हमारी है, उसका अनुपात हमारा आया है 3:11, और इसका अनुपात जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3:32। मतलब कि दोनों की जो दोनों के अनुपात हैं वो हमारे समान नहीं हैं, है ना, दोनों के अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए। ठीक है बच्चों, इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, 33, 121, 9, 96 समानुपात में नहीं है हमारी। ये तो समानुपात में था, पर ये हमारा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आपको इनको हमें कैसे सरल करना है। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ों से हमें इसे काटना है। पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको टेबल नहीं आएगा ना, टेबल मीन्स पहाड़ा, अगर पहाड़े नहीं आएंगे तो इसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पहाड़ा लर्न करना। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका सी और डी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट है, सी पार्ट को भी हम वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि 24:28। ठीक है, अब इनको हम बटे में लिख लेंगे, 24/28। अब देखिए, इसको हम ऊपर नीचे काटते हैं। कौन से टेबल से हमारा ये कटता है, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। हमें मिला यहाँ पे 12/14। 12/14 भी हमारा कट जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है काट के, 12/14 मिला है ना। तो 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14। हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 छिक, ये फिर भी काटने हमने 2 के टेबल से ही काटा था, इसको 2 के टेबल से ही हमने भाग दिया था, तो हमें 12 मिला और 14 मिला, लेकिन ये फिर भी 2 के टेबल से भाग हो जा रहे हैं। 2 छिक 12 होता है और 2 सत्ते 14 होता है। अब हमारे ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते। 6/7 मिला हमें यहाँ पे बच्चों। अब 6/7 ये दोनों ऐसी संख्या है जो किसी भी एक टेबल में नहीं आती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा, हमारा बच्चों यहाँ पे अनुपात बनेगा 6:7। 6/7 से हमने क्या अनुपात बनाया, 6:7 हमारा ये अनुपात बना। ठीक है, हमें ये अनुपात मिला है इन राशियों से। अब हमें किस राशि का निकालना है अनुपात, इस राशि का। 36:48। ठीक है, 36:48। अब इसको हम बटे में लिख देंगे, 36/48। तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हमें 18/24 मिल गया है। ये फिर भी 2 के, अभी और ये 2 के टेबल से भाग होगा, अभी आगे भी ये 2 के टेबल से भाग हो जाएगा। 2 नीम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए मैंने 2 से पहले भाग दिया 36/48 को, तो मुझे 18/24 मिला। ठीक है, अब 18/24 को मैं फिर 2 से भाग दे रही हूँ, तो मुझे 9/12 मिला। ठीक है, 2 नीम 18 होता है हमारा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 9 और 12 मिले मुझे। ये आगे भी अभी
कटेगा बेटा, 9/12 मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 9 और 12 ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12। ठीक है, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12। अब 3 और 4 ये ऐसी संख्या है जो किसी भी एक टेबल में नहीं आती हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है 3/4, है ना। अब 3/4 से हम अनुपात बना सकते हैं 3:4। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर हमें अनुपात मिला 6/7 और यहाँ पे हमें अनुपात मिला 3/4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों राशियों के जो हमारे अनुपात है ये समान नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका 6/7 है तो इसका 3/4 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे कि इन दोनों के अनुपात बराबर नहीं हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या, किसका निशान लगा दिया, बराबर नहीं का। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे इसका, ठीक है, पार्ट डी का आंसर हम करेंगे। सेम ऐसे इसको भी करना है बच्चों। देखिए पहले हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम डी का करेंगे। इन दोनों राशियों का हम पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों का फिर इन दोनों का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 अनुपात में 48। ठीक है, 32 अनुपात में 48। अब इसको हम क्या करेंगे, बटे के रूप में लिख देंगे, 32/48। ठीक है, 32/48 लिख दिया। अब हम देखेंगे ये कौन से टेबल से दोनों ही भाग जा रहा है, तो 2 के टेबल से चला जाएगा बच्चों। 2 एकम 2 और 2 छिक 12। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। हमें मिल रहा है यहाँ पे 16/24। कितना मिला हमें, 16/24। ये अभी भी 2 के टेबल से भाग चला जाएगा। 2 अट्ठे 16 होता है हमारा, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, हमें 12 मिल रहा है। 2 के टेबल से हमने 24 को काटा तो हमें मिला 12। अभी हमें कितना मिला, 8/12। 8/12। अब देखिए अभी भी 2 के टेबल से भाग हो जाएगा। 2 चौके 8 और 2 छीक 12। ठीक है, हमें मिला यहाँ पे 4/6। ठीक है, 4/6 भी 2 के टेबल से जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। बच्चों अब ये 2 और 3 हमें ऐसी संख्याएं मिल गई हैं जो एक ही टेबल में नहीं आती हैं, मतलब कि अभी आगे भागे नहीं जाएगा। ठीक, किसी भी टेबल से भाग नहीं होगा। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 बटे में हमें 3 मिला। ठीक है, लास्ट जो इसका सरल 32/48 का जो सरलतम रूप है वो कितना है, 2/3 है। ठीक है, अब 2/3 को हम इस तरीके से अनुपात के रूप में लिख लेंगे, 2:3। ठीक है, तो इस राशि का जो हमें अनुपात मिला है वो मिला है 2:3। अब हम इस वाली राशि का निकालते हैं बच्चों। 70 अनुपात में 210। इसको हम लिखेंगे 70/210। देखिए 1 0 से 1 0 हमारा ये कट जाएगा। 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। हमें यहाँ पे मिल रहा है 1/3। और 1/3 को आप 1:3 भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो आप 1:3। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इस राशि का जो हमारा अनुपात आया वो 2:3 और इस राशि का आया है 1:3। मतलब कि दोनों की राशियाँ समान, दोनों के जो अनुपात है हमारे दोनों राशियों के अनुपात ये समान नहीं है। तो ये भी इसका मतलब समानुपात में नहीं है, जो हमारी राशियाँ समानुपात में नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है, समानुपात में नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल आना चाहिए और ये आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से हमें काटना है, मतलब किस तरीके से हमें जो हमारी राशियाँ दी हुई हैं इनको सरलतम रूप में लाना है। ठीक है, तो बच्चों ये सी और डी भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसके आगे ई और एफ। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन ई है, देखिए बहुत ईजी है, हमारा ई है ये। ठीक है, फिर पहले इस राशि का अनुपात निकालेंगे, फिर इस राशि का। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 4:6। ठीक है, 4:6 हम 6 का क्या करेंगे यहाँ पे,
सॉरी, हमारी जो राशि है 4 6, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले बटे के रूप में लिख लेते हैं, 4/6। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 2 के टेबल से बिल्कुल आराम से ये कट गया। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। हमें यहाँ पे कितना मिला है बच्चों, 2/3 मिला। अब 2/3 को आप 2:3 तो लिख ही सकते हो, है ना। जो हमारी ये वाली राशि थी इसका अनुपात हमें मिला है 2:3। जहाँ पर कटना बंद हो जाता है ना वहाँ पर हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब हमारी राशि है 8 और 12, तो हम 8:12 लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इन दोनों को बटे के रूप में लिखेंगे हम, 8/12। अब देखते हैं हमें कौन से टेबल से दोनों ही ऊपर नीचे भाग हमारी चली जाती है। तो हमारा ये जाएगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। फिर ये चला जाएगा 2 के टेबल से, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो हमें यहाँ कितना मिला, 2/3। 2/3। 2/3 को हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, 2:3। तो बच्चों आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ये वाली राशि है इसका अनुपात भी 2/3 है, और जो ये वाली राशि थी हमारी इसका अनुपात भी 2/3 है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो अनुपात है हमारे इस वाले क्वेश्चन में सेम है। मतलब कि ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारा समानुपात में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब हमारा है ई, ये एफ। ठीक है, अब एफ को हम करेंगे 33:44। ठीक है, तो अब हम इसको बटे के रूप में लिख लेंगे, 33/44। 11 तिये 33 और 11 चौके 44। हाँ, 11 तिये 33, 11 चौके 44, बहुत आराम से कट गया बच्चों ये। अब देखिए हमें कितना मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। तो हमने यहाँ लिखा 3/4, और इसको आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, 3:4। ठीक है, अनुपात के रूप में हमने ऐसे लिख दिया। अब है ये 75/100 बराबर में 75/100। अब हमें सोचना है कि हम ऐसा कौन से ऐसे टेबल से काटें जिससे ऊपर नीचे दोनों कट जाए। तो देखिए आप इसको काट सकते हो, अगर हम 25 के टेबल से इसको काटते हैं तो देखिए 25 तिये 75 हो गया, और 25 चौके हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। 25 तिये 75 और 25 चौके 100, हमें यहाँ कितना मिल रहा है, 3/4। अब 3/4 को आप 3:4 लिख सकते हो, है ना। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारी ये वाली राशि थी इसका अनुपात भी 3/4 आ रहा है, और जो ये वाली राशि है इसका अनुपात भी 3/4 आ रहा है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो राशियाँ हैं हमारी ये समानुपात में हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा 12 सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है 12.2 है, 12.1 नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर 12.2 है। अच्छा मैंने अभी देख लिया, ठीक है, अच्छा मैंने अभी देख लिया इसको। ये हमारा ना 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, ये हमारा 12.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट के हमारे कुल 6 पार्ट थे, ABCDEF। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो दोबारा वीडियो को देखिए आप, ज़रूर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ आएगा। ठीक है, उतना जल्दी आपको मैथ समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी, और उतने ज़्यादा नंबर आप मैथ में ला पाओगे। ठीक है बच्चों, ये नहीं करना कि अभी देख लिया, आज कर लिया, समझ में आ गया, छोड़ दिया, हाँ मुझे आ गया। नहीं, आपको आते हुए भी प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। आप इस चीज़ को ना अपने अंदर हैबिट डालो, आदत डालो कि मैथ की प्रैक्टिस करने की। मतलब ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट ज़रूरी हैं,
मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैथ ही पढ़ो आप, जैसे हमारे शरीर के सभी अंग जरूरी होते हैं उसी तरीके से हमारे जो स्टडी है ना इसमें सारे सब्जेक्ट जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि मैथ में आपको प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी हो सके उतनी आप रिटन प्रैक्टिस करिए तो उतनी ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होगी। धन्यवाद। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना बच्चों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपके हिंदी मीडियम के दोस्त हैं। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।